जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मित्र, आप सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं घमंड के बारे में एक कहानी। एक राज्य में राजा रहता था जो बहुत घमंडी ही था। उसके घमंड के चलते आसपास के राज्यों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसके घमंड की वजह से और राज्य के लोग उसकी बुराई करते थे। एक बार उस गांव से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने भी राजा के बारे में सुना और राजा को सबक सिखाने की सोची। साधु तेजी से राजमहल की ओर गए और बिना प्रहरियों से पूछे सीधे अंदर चले गए। राजा ने देखा तो वो गुस्से में भर गया। राजा बोला, ये क्या उद्दंडता है महात्मा जी? आप बिना किसी की आज्ञा के अंदर कैसे आ गए? साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आज रात इस धर्मशाला में रुकना चाहता हूँ। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी। वो बोला, महात्मा जी, ये मेरा राजमहल है, कोई धर्मशाला नहीं, कहीं और जाइए। साधु ने कहा, हे राजा, तुमसे पहले ये राजमहल किसका था? राजा बोला, मेरे पिताजी का। साधु फिर से पूछे, तुम्हारे पिताजी से पहले ये किसका था? राजा बोला, मेरे दादाजी का। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, हे राजा, जिस तरह लोग धर्मशाला में कुछ देर रहने के लिए आते हैं, ऐसे ही ये तुम्हारा राजमहल भी है, जो कुछ समय के लिए तुम्हारी दादाजी का था, फिर कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी का था, अब कुछ समय के लिए तुम्हारी ही है, कल किसी और का होगा। ये राजमहल जिस पर तुम्हें इतना घमंड है, ये एक धर्मशाला ही है, जहाँ एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। साधु की बातों से राजा इतना प्रभावित हुआ कि सारा राजपट मान सम्मान छोड़कर साधु के चरण में गिर पड़ा और महात्मा जी से क्षमा मांगी और फिर कभी घमंड न करने की शपथ ली। मित्रों, एक कहानी मात्र नहीं है, बल्कि इस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। ये दुनिया एक धर्मशाला के समान है, जहाँ कुछ लोग रोज आते हैं और कुछ लोग रोज जाते हैं। अच्छे सोच रखिए, अच्छे काम करिए, क्योंकि इस धर्मशाला से एक दिन सबको जाना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप सभी को एक कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।